विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और सदन में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के दिए गए बयान को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी के माफी मांगने नहीं तो देख लेने की मांग की है और जिसके बाद वो इरफान अंसारी से भिड़ गए। दोनों के बीच सदन में ही बहस होने लगी। इरफान अंसारी के साथ हाथापाई के लिए उनकी सीट की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें फटकार लगाई, सदन की गरिमा का ख्याल रखने को कहा। बीजेपी विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। विधायक प्रदीप यादव ने इस आचरण के लिए शशि भूषण मेहता को 2 दिनों के लिए सदन से निष्कासित करने की मांग भी की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता विपिन बने हुए हैं। विपिन, आज 5वां दिन है और ऐसे में बस 2 दिन बचे हैं, लेकिन आज जो घमासान हमें सदन के अंदर देखने को मिला है, क्या लगता है इसमें जो निष्कर्ष है, जो टॉपिक्स है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, ये कब तक हो पाएगी? जी देखिए, जिस तरीके से मंगलवार को अनुपूरक बजट के दौरान कांग्रेस की तरफ से जब अपनी बातों को इरफान अंसारी रख रहे थे, उस दौरान उन्होंने जो बाबूलाल मरांडी पर टिप्पणी की थी, हालांकि उस टिप्पणी को विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना गया, उसे स्पंज कर दिया गया था और उसको लेकर आज सदन के शुरुआत से ही लगातार बीजेपी इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी थी। और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11:10 पे, तो उस दौरान सदन में जिस तरीके से बीजेपी के पांकी से विधायक शशि भूषण मेहता का जो अमर्यादित आचरण सदन के अंदर देखने को मिला, वेल से सीधे वो इरफान अंसारी को मारने के लिए उनके सीट तक चल पड़े थे, जिस पर कि स्पीकर ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये कोई अखाड़ा नहीं है कि आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें बाहर करने का निर्देश भी स्पीकर ने दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से विधायक प्रदीप यादव ने सदन से उन्हें 2 दिनों के लिए निष्कासित करने की मांग की थी। इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्पीकर ने स्थगित कर दिया। फिर जब 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो फिर से वही स्थिति सदन के अंदर बनी। शशि भूषण मेहता ने स्पीकर से ये मांग की कि इरफान अंसारी से वो माफी मंगवाएं, जिस पर स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि जब हाउस एडजर्न हो रहा था उस वक्त ही इरफान ने खेद व्यक्त कर दिया था अपने वक्तव्य के लिए, जिसे कि स्पंज कर दिया गया था। और उसके बाद फिर संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता से माफी की मांग पर बीजेपी के विधायक सदन में हंगामा करने लगे, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह बताया कि जिस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है वो सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बना था, उसे स्पंज कर दिया गया था। उसके बावजूद उस वक्तव्य अगर किसी को अगर वक्तव्य से किसी को नाराजगी पहुंची है या ठेस लगी है, तो इसके लिए उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री के नाते भी खेद प्रकट करते हुए बीजेपी को भी ये कहा कि बीजेपी के नेता भी जो हैं वो शशि भूषण मेहता के प्रकरण पर सदन में माफी मांगे और साथ ही साथ जो घटना मणिपुर और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ हुई है उसको लेकर भी संसदीय कार्य मंत्री ने बीजेपी से माफी मांगने की बात की, जिसके बाद सदन में काफी हो हंगामा देखने को मिला और स्पीकर ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। जिस तरीके से आज शशि भूषण मेहता का आचरण सदन के अंदर देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं पूरा जो संसदीय परंपरा है, जो इतिहास रहा है, वो कहीं वो शर्मसार होने से बचा। प्रदीप यादव ने यहां तक कहा है कि आज लोकतंत्र शर्मसार होते हुए बचा और जो नजारा सदन के अंदर देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं क्षम्य के योग्य नहीं है। इसलिए ये इस बात की गुंजाइश ज्यादा बढ़ गई है कि सबसे पहले तो जो स्पंज वीडियो का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर भी आसन कुछ निर्देश दे सकता है कि जो सब्जेक्ट सदन का हिस्सा नहीं बना था उस पर इतना हाय तौबा और हंगामा क्यों मचा, और दूसरा जो आचरण शशि भूषण मेहता का सदन के अंदर रहा उसको लेकर भी कोई ठोस निर्णय आसन ले सकता है। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो जो महत्वपूर्ण सवाल सदन में आने थे वो सदन में नहीं आ पाए। सदन 5वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ाए और जिस तरीके से स्पीकर ने आज एक टिप्पणी भी की कि बीजेपी के नेता जो सदन में मौजूद है विधायक, वो नेता विहीन होने के चलते उन्हें ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि सदन में वो किस लाइन लेंथ के साथ आगे बढ़े। फिलहाल जो जानकारी है कि सदन फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित और 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक विधेयक सदन में आज ले किया जाना है और उसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस मॉनसून सेशन में भी लगातार हंगामा बरपा है, जिन मुद्दों पर बरपा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सत्र आहूत करने के बाद सरकार का काम तो हो जाता है, सरकार अपनी विधायी कार्य करा लेती है, लेकिन जो जनमानस और जनहित के मुद्दे सदन में उठने चाहिए वो गौण हो जाते हैं और सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। जी सुष्मिता।
चलिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता विपिन, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बताएं कि मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 भी सरकार सदन में पेश करेगी और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। वहीं सदन में आज इरफान के बयान पर घमासान भी देखने को मिला है। स्पीकर ने बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता को फटकार लगाई है और इरफान अंसारी ने माफी मांगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।